वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, एक लंबी काली घनघोर कालरात्रि जिसके समापन का पल पल क्षण क्षण इंतजार किया जाए, संघर्षों से भरी एक लंबी अवधि जिसका हर क्षण हर पल असहनीय सा प्रतीत हो, सूर्योदय होगा इसके स्वप्न आंखों में इस भांति सजे हुए हों कि संपूर्ण जीवन की आधारशिला ही उन्हीं पर अटकी हुई हो। अंततः सूर्य उदय तो हो, लेकिन कभी खत्म न होने वाले ग्रहण के साथ। तो निश्चित ही ये उन तमाम स्वप्नों पर कुठाराघात के समान होता है जो खुशहाली के लिए देखे गए थे। भारतीय आजादी भी कुछ इसी प्रकार हमारी उस दौर की पीढ़ी को प्राप्त हुई, हमारे पूर्वजों को प्राप्त हुई, जहां आजादी के स्वप्न पूर्ण तो हुए थे, लेकिन ऐसी कैसी पूर्णता जहां उत्सवी उन्माद ना हो, जहां अट्टहास ना हो, जहां सिर्फ मौत का रुदन हो, विभाजन की ग्लानि हो, पीड़ा हो, दंश हो। ऐसी ही कुछ अधूरी आजादी लेकर जब हमारे क्रांतिकारी आजादी के सूर्योदय अर्थात आजादी के सवेरे में प्रविष्ट हुए, तो वह सवेरा कहीं कहीं उस काल रात्रि से भी ज्यादा भयावह था, डरा देने वाला था, पीड़ा देने वाला था। ऐसे दौर में निश्चित रूप से यह उन तमाम देशभक्तों के लिए वज्रपात की स्थिति थी। कभी कभी मैं ये विचार करता हूं, ये कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े उठते हैं कि किस प्रकार विभाजन का दंश उस दौर में झेला गया होगा। तभी तो हमारे असंख्य क्रांतिकारियों ने विभाजन के उस दौर में भी भले ही आजादी की दहलीज पर खड़े थे, अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी जिनका नाम होता है सरदार नानक सिंह, मातृभूमि सेवा संस्था आज उनके जीवन परिचय से आपको रूबरू कराना चाहती है। इससे पहले मैं कुछ अपनी बात कहूं, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं लंदन स्थित हमारे मातृभूमि सेवा संस्था के हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक श्री हेमंत गजानन जी का। भारतीय आज़ादी की लड़ाई का क्रांतिकारी दौर हो या वर्तमान दौर, कोई भी राष्ट्रभक्त, कोई भी देश प्रेमी इंग्लैंड जाए एवं इंडिया हाउस से संबंध न हो, उससे प्रेरित न हो, उसके प्रति समर्पित न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हेमंत गजानन जी भी इंडिया हाउस के इस विहंगम आभा मंडल से, इस चुंबकत्व से अछूते नहीं रहे। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक महान क्रांतिकारी जो भारत की आज़ादी की लड़ाई के रहे, इंडिया हाउस के संस्थापक रहे। उनके जीवन को उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। यही कारण है कि उन्होंने एक व्यापक अभियान चलाया उनकी एवं उनकी धर्मपत्नी की अस्थियों को, उनके अस्थि कलश को भारत लाने का। भारतीय सनातन संस्कृति की शब्दावली में कहा जाए, उन्हें मोक्ष दिलवाने का एक सकारात्मक प्रयास किया गया हेमंत जी द्वारा। बहरहाल यहाँ इस वीडियो में उनका जिक्र करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। आज जिन महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सरदार नानक सिंह जी का परिचय जो हम आपको देना चाह रहे हैं, इस परिचयावली में उनका मार्गदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं के द्वारा दी गई जानकारियों की वजह से ही यह परिचयावली हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर पा रहे हैं। सरदार नानक सिंह जी, जिनका जन्म
11 सितंबर सन 1903 को कुंतरीला, रावलपिंडी, तालुका हलाके, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, अखंड भारत में इनका जन्म हुआ। पिता डॉक्टर सरदार नानक सिंह एवं माता सरदारनी जीवन कौर। बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा तीव्र तीक्ष्ण। बीएससी ऑनर्स करने के बाद इन्होंने कानून की पढ़ाई, एलएलबी की परीक्षा पास की। एलएलबी की परीक्षा पास करने के बाद यह ब्रिटिश पुलिस में इंस्पेक्टर नियुक्त हो गए, लेकिन बहुत ही शीघ्र इन्हें महसूस हो गया कि इस नौकरी में रहते हुए एक राष्ट्रभक्त के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाना लगभग असंभव है। अतः इतनी शानदार नौकरी इन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ दी ताकि यह राष्ट्र के प्रति स्वयं को संपूर्ण रूप से समर्पित कर पाए। हालांकि नौकरी में रहते हुए इन्होंने कई सम्मान अर्जित किए, कई मेडल प्राप्त किए, लेकिन ये सब देश के लिए, देश के प्रति समर्पण के आगे कुछ भी नहीं थे। अंततः इन्होंने वकालत करने का निर्णय लिया। वकालत करने के बाद क्योंकि बुद्धिमत्ता, चातुर्य से परिपूर्ण थे, कहाँ वह आभा कांति छिप पाती, अतः यह शीघ्र ही मुल्तान के नामी वकीलों में शुमार हो गए। और जब सामाजिक प्रतिष्ठा मिली एक नामी वकील के रूप में, तो निश्चित रूप से धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एवं राजनीतिक रूप क्षेत्र में यह मुल्तान के अग्रणी प्रतिष्ठित लोगों में शुमार हो गए। यही कारण था कि माइनॉरिटी फेडरेशन और पोस्ट एंड टेलीग्राफ यूनियन के यह प्रेसिडेंट रहे। साथ ही साथ ये मुल्तान में बार काउंसिल के सेक्रेटरी रहे। इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी इनकी महत्वपूर्ण पैठ थी। मुल्तान के यह अग्रणी राजनीतिज्ञों में भी शुमार हो गए। किंतु जब आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जब आपका चहूँ वो डंका बजने लगता है, आपका दबदबा हो जाता है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर कुछ चारित्रिक विशेषताएं होती हैं। सरदार नानक सिंह जी में भी वह चारित्रिक विशेषताएं थी, राष्ट्र के प्रति अडिग समर्पण की। जब सिंगापुर पतन के बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को बंधक बनाकर हिंदुस्तान लाया गया, कोई भी वकील उनका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वे भयभीत थे ब्रिटिश प्रशासन से। क्योंकि अधिकांश लोगों के व्यक्तिगत सुख एवं व्यक्तिगत स्वार्थ कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति समर्पण के आगे हावी हो जाते हैं। लेकिन सरदार नानक सिंह जी की स्थिति में ऐसा नहीं था। इन्होंने दो महत्वपूर्ण आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों लेफ्टिनेंट बंधु सिंह एवं उजागर सिंह का मुकदमा लड़ा डंके की चोट पर, एवं उन्हें फांसी एवं आजीवन कारावास से बचा लिया। इस प्रकार एक साहसिक, सुदृढ़ हौसले उनके इस मुकदमा लड़ने से लोगों के सामने आए। इनका और प्रतिष्ठा बढ़ी और रुतबा बढ़ा। भारतीय लोगों में, राष्ट्रभक्त लोगों में इनका सम्मान और अधिक बढ़ने लगा। अब वो दौर आया जब भारत आज़ाद होने को था, लेकिन आज़ादी विभाजन के दंश के साथ आई। जिन्ना एवं जिन्ना के समर्थक विभाजन के लिए आक्रामक हो चुके थे। पृथक राष्ट्र की मांग को लेकर वह अत्यधिक आक्रामक थे, जबकि सरदार नानक सिंह अखंड भारत के समर्थक थे, अविभाजित भारत के समर्थक थे। इसी संघर्ष के दौर में 3 मार्च सन 1947 को लाहौर स्टेट
असेंबली के सामने बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब अखंड भारत के समर्थक एवं भारत विभाजन के पक्षधर अर्थात पाकिस्तान के पक्षधर आपस में उलझ गए एवं अत्यधिक तनाव एवं हिंसा की स्थिति बन पड़ी। ऐसी स्थिति में स्टेट असेंबली की इमारत पर पाक समर्थित लोगों द्वारा मुस्लिम लीग का झंडा फहरा दिया गया। यह स्थिति एक तनावपूर्ण स्थिति थी, बेकाबू स्थिति थी। मास्टर तारा सिंह का खून खोल उठा यह देखकर कि अखंड भारत में क्यों कहीं भी धार्मिक ध्वज लहराया जाए, एक ऐसा ध्वज लहराया जाए जो भारत माता के टुकड़े करने का पक्षधर हो। उन्होंने अपनी कृपाण निकाली एवं कृपाण लेकर चढ़ गए एवं उस झंडे को अपनी कृपाण से काट कर चीर चीर कर दिया एवं उसको वहीं फेंक दिया। इस घटना से स्थिति और अत्यधिक तनावपूर्ण हो गई। लाठीचार्ज हुआ एवं बहुत ज़्यादा हिंसा, पूरे माहौल में अखंड भारत जिंदाबाद के नारे गूंज गए, भारत माता की जय। इस प्रकार यह तनाव अन्य प्रांतों में भी फैला, संपूर्ण क्षेत्र में फैल गया। 4 मार्च 1947 अगले ही दिन मुल्तान में भी कूप मैदान में सरदार नानक सिंह एवं सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में एक विशाल महासभा का आयोजन किया। सरदार नानक सिंह जो कि मुल्तान के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, माइनॉरिटीज़ फेडरेशन के अध्यक्ष थे, शिरोमणि अकाली दल हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। इस नाते एक बड़ा कद था इनका। सैफुद्दीन किचलू, इन तमाम क्रांतिकारी नेताओं के भाषण हुए। अखंड भारत के समर्थन में भारत माता के जयगान एवं अखंड भारत के नारे संपूर्ण पांडाल में गूंज उठे। इस प्रकार जो इनके विरोधी थे, पाक समर्थित थे, यह उनकी नज़र में आ गए एवं वह किसी भी प्रकार उनसे बदला लेने को आतुर हो उठे। सभा से वापस लौटते समय, घर लौटते समय इन्हें विरोधियों द्वारा घेर लिया गया, दंगाइयों द्वारा घेर लिया गया। सौभाग्य से इन्हीं के पड़ोसी अजीजुद्दीन ने इनकी रक्षा की एवं उन्हीं के प्रयासों से ये बच निकलने में सफल रहे। अब इन्हें ऐसा लगा कि जहाँ नफरत का दौर है, जहाँ वे लोग हैं जो पाक के समर्थन में हैं, दंगाई हैं, मारकाट करने वाले हैं, हिंसा करने वाले हैं, वहीं ऐसे भी कई मुस्लिम हैं जो अखंड राष्ट्र के समर्थक हैं। अतः इन्हें ये भरोसा हो चला कहीं ना कहीं अखंड भारत का इनका स्वप्न सफल होगा, सिद्ध होगा एवं भारत माँ के टुकड़े होने से बच जाएंगे। लेकिन यह इनका भ्रम रहा। अगले ही दिन 5 मार्च 1947 को स्थिति और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई। वह दिन जिस दिन सरदार नानक सिंह जी द्वारा अखंड भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी गई। एमर्सन कॉलेज मुल्तान में हिंदू एवं सिख छात्र अखंड भारत के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए। एक जुलूस के रूप में ये रवाना हुए। दयानंद एंग्लो वर्नेकुलर हाई स्कूल के छात्र भी इनके साथ हो लिए। अन्य छात्र भी जो अखंड भारत के पक्षधर थे इनके साथ हो लिए। धीरे धीरे 800,000 लोगों का एक विहंगम जुलूस के रूप में वह प्रदर्शन परिवर्तित हो गया। अब यह शहर के गली मोहल्लों से होकर गुजरना लगा। ऐसे में ही मुल्तान के बोहर दरवाजे के निकट एक सकड़ी गली में जब यह जुलूस आया तो विरोधी पाक समर्थित घात लगाकर बैठे हुए थे। उन्होंने उन तमाम छात्रों को गली के अंदर तो प्रवेश करने दिया, लेकिन चूंकि वह रणनीति बनाकर बैठे हुए थे, संपूर्ण योजना बनाकर बैठे हुए थे, पूरी तैयारी के साथ थे, अतः सकड़ी सी गली में दोनों तरफ से
उन दंगाइयों ने उन शांतिप्रिय छात्रों को घेर लिया एवं धारदार हथियारों से, क्या गंडासा, क्या तलवार, क्या लाठी, क्या भाले, उन छात्रों पर बेरहमी से वार करने प्रारंभ कर दिए। इसकी सूचना नानक सिंह जी को डिस्ट्रिक्ट अपील कोर्ट में मिली। जब वह डिस्ट्रिक्ट अपील कोर्ट में थे, नानक सिंह जी के आंखों में खून उतर आया एवं बिना कुछ सोचे, बिना किसी तैयारी के वह घटनास्थल की तरफ दौड़ गए। जब उन्होंने देखा कई छात्र अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने एक सिंह की भांति दहाड़ कर अपनी कटार निकाली एवं जा घुसे दंगाइयों के बीच में एवं पूर्ण प्रयास किए किस प्रकार अधिक से अधिक छात्रों को बचाया जाए। अब दंगाई भी हथियारों से लैस थे। नानक सिंह जी ने अपनी कटार से, अपनी कृपाण से ताबड़तोड़ प्रहार करने प्रारंभ किए। परिणाम ये हुआ, कई छात्र बच निकलने में सफल हुए, लेकिन चूंकि आप असंख्य भेड़ियों के बीच में यदि फंस जाएं जो रक्त पिपासु हों, आप अकेले कब तक लड़ेंगे। अंततः सरदार नानक सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए। अखंड भारत का स्वप्न अपनी आंखों में लेकर सदा सदा के लिए उन्होंने अपनी आंखें नील ली। निश्चित रूप से मातृभूमि के लिए ये प्रयास आज़ादी के प्रयासों के बराबर ही पूजनीय है, वंदनीय है। सरदार नानक सिंह जी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए। पत्नी जो स्वयं राष्ट्रभक्त के जज्बे से सराबोर थी, सरदारनी हरबंस कौर, जैसे तैसे जान बचाकर अपनी मिल्कियत, अपनी संपूर्ण संपत्ति वहीं छोड़कर अपनी 8 संतानों के साथ मुश्किल से बचते बचाते, संघर्षों से, विभाजन की त्रासदी, विभाजन की पीड़ा किया है, ये वही लोग जान सकते हैं जो उस दौर में पाकिस्तान से भारत किसी भी प्रकार अपनी जान बचाकर आने में सफल हुए। सरदारनी हरबंस कौर जी भी उनमें से एक थी। अपनी 8 छोटे छोटे बच्चों के साथ किस प्रकार वो आई होंगी। पटियाला आई। पटियाला आकर उन्होंने शिक्षिका के रूप में स्वयं को स्थापित किया, अपना सामाजिक रुतबा बढ़ाया एवं एक, क्योंकि महान सरदार नानक सिंह जी की पत्नी थी, इन्हें सम्मान भी खूब दिया गया पंजाब सरकार द्वारा भी। इन्होंने अपने पुत्रों को संपूर्ण रूप से संस्कारित किया और राष्ट्रभक्ति के माहौल में ही पाल पोस कर बड़ा किया। यही कारण था कि इनके 8 पुत्रों में 5 पुत्र राजिंदर सिंह, रूपेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, कुलविंदर सिंह, ब्रिजिंदर सिंह भारतीय आर्म्ड फोर्स में उच्चतम पदों पर आसीन रहे। भारतीय सेना में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। इनकी पुत्री जो सुरेंद्र कौर नाम था उनका, वह भी एक विख्यात शिक्षाविद थी। साथ ही एक और पुत्र जिनका नाम प्रीतम सिंह था, वह भी एक शिक्षाविद थे। इस प्रकार पंजाब सरकार ने उनके संतानों के योगदान को देखते हुए उन्हें द प्राउडेस्ट पंजाबी मदर का खिताब से नवाजा। एक ऐसी महिला जो शरणार्थी बनकर आई, न केवल स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हुई, बल्कि अपने संतानों को भी इस प्रकार अपने पैरों पर खड़ा किया, सुदृढ़ बनाया कि वह प्रेरणा स्रोत बन सके। इस प्रकार हमने सरदार नानक सिंह एवं सरदारनी हरबंस कौर के 6 पुत्रों एवं एक पुत्री की चर्चा की। अब बात करें उनके सबसे छोटे पुत्र के बारे में, श्री रामिंदर सिंह जी, जो कि इंग्लैंड चले गए। वहाँ पर इन्होंने उच्चतम शिक्षा प्राप्त की एवं स्वयं के दम पर, सतत संघर्ष के दम पर यूके के अग्रणी व्यापारियों में शुमार हो गए। सन 1999 में किंग्स अवार्ड्स फॉर एक्सपोर्ट से नवाजा गया। इसी प्रकार सन 1909 से लेकर 1912 तक सतत 4 वर्षों तक, लगातार 4 वर्षों तक इन्हें किंग्स अवार्ड्स फॉर इंटरप्राइज से नवाजा गया। अब यहाँ यह चर्चा करना क्यों आवश्यक है
यह चर्चा करना इसलिए आवश्यक है, सरदार नानक सिंह जी का संपूर्ण जीवन तो संघर्षों में रहा ही सही, अखंड भारत के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ही सही, लेकिन राष्ट्रभक्त सरदारनी हरबंस कौर जी जो एक शरणार्थी के रूप में भारत आई, उन्होंने किस प्रकार किन परिस्थितियों में अपने संतानों का लालन पोषण किया कि वह स्वयं गौरव का विषय बन सके। जी हाँ, सन 2019 में इनके सबसे छोटे पुत्र रमिंदर सिंह जी को वेस्ट मिनिस्टर के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित द बैरन रेंजर ऑफ मे फेयर मनोनीत किया गया। इसकी उन्होंने शपथ ली, जो कि निश्चित रूप से इंग्लैंड में रहने वाले तमाम भारतवंशियों के लिए, तमाम भारतवासियों के लिए एक गौरव का विषय था। अतः अंत में मातृभूमि सेवा संस्था अखंड भारत का स्वप्न अपनी आंखों पर लेकर गए महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार नानक सिंह जी को कोटि कोटि नमन करती है, वंदन करती है। जय मातृभूमि, जय भारत, जय हिंद।